कहते हैं कि भाग्य में बहुत ताकत होती है। यदि मनुष्य का भाग्य बलवान हो तो वह बुरी से बुरी परिस्थितियों से भी बाहर निकल जाता है और भाग्य के चमत्कार से रंग से राजा बन जाता है। इसी विषय पर आधारित है आज की यह सुंदर कहानी, भाग्य का चमत्कार। किसी राजा के राज्य में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी अपनी एक छोटी सी चक्की थी। किसी तरह चक्की में आटा पीसकर वह अपना काम चलाता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था रूपा। अपने नाम के ही अनुसार रूपा बहुत ही सुंदर थी। उसके जन्म के समय गांव के ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि यह कन्या बहुत भाग्यवान है और एक दिन महलों का सुख भोगेगी। लेकिन अभी तो रूपा जन्म के समय से ही गरीबी में दिन काट रही थी। वह काम काज में अपने पिता का हाथ बटाती थी। चक्की वाला प्रसन्न होकर दिन रात अपनी बेटी का गुणगान किया करता था। आते जाते उसे जो भी मिलता तो वह उससे अपनी बेटी की तारीफ करता था। एक दिन की बात है, चक्की वाले को किसी काम से राजा के महल में जाना पड़ा। जब वह अपना काम समाप्त करके महल से वापस लौट रहा था तो अचानक दूसरी ओर से राजा आता दिखाई दिया। राजा उस चक्की वाले को जानता था। राजा ने पूछा, कहो भाई, क्या हाल है? आजकल तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? चक्की वाले ने आदर से रुककर कहा, सरकार, सब आपकी कृपा है, किसी तरह गुजर बसर हो जाती है। मेरी बेटी मेरा सारा काम अच्छे से संभाल लेती है। राजा बोला, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। यह सुनकर चक्की वाला राजा के सामने जरा डींगे मारते हुए बोला, जी हुजूर, ऐसी लड़की आपने देखी नहीं होगी। बहुत होशियार है मेरी बेटी, उसे कई तरह के काम आते हैं। राजा ने कहा, अच्छा, उसे कौन कौन से काम आते हैं? चक्की वाला बोला, अरे हुजूर, ये पूछिए उसे कौन सा काम नहीं आता। अब देखिए ना, आपके महल के गोदामों में जो रुई भरी हुई है, यदि मेरी बेटी चाहे तो उसे काट कर सोना बना सकती है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा, ऐसी बात है? तब तो तुम अपनी बेटी को हमारे महल में लेकर आओ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह रुई को काटकर सोना कैसे बनाती है। वास्तव में वह राजा सोने का बहुत शौकीन था। उसे रात दिन सोना बटोरने की फिक्र रहती थी। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ कि चलो इस तरह सारी रुई सोने में बदल जाएगी। ऐसा कहकर राजा वहां से चला गया। लेकिन अब चक्की वाले को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पछताने लगा कि मैंने राजा के सामने इस तरह बढ़ा चढ़ाकर बात ही क्यों की। वह चुपचाप घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, तुम्हारी समझदारी और होशियारी की खबर राजा तक पहुंच चुकी है। राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम्हें इसी समय मेरे साथ महल चलना होगा। यह सुनकर रूपा की खुशी का ठिकाना ना रहा। थोड़ी ही देर में वह सज धज कर महल चलने को तैयार हो गई। चक्की वाला अपनी बेटी को लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा फौरन रूपा को उस बड़े से गोदाम में ले गया जो कि रुई से भरा हुआ था। राजा ने रूपा के लिए एक चरखा मंगवाया और कहा, लो रूपा, यहाँ बैठकर इस चरखे पर रुई काटो और उस रुई से मेरे लिए सोना बना डालो। तुम्हारे पिता ने मुझे बताया है कि तुम रुई को काटकर सोना बना सकती हो। मैं कल सुबह आकर देखूंगा कि तुमने क्या काम किया है। अगर तुमने सोना नहीं बनाया तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। ऐसा कहकर राजा वापस महल चला गया और रूपा का पिता घर लौट गया। बेचारी रूपा, उसकी तो समझ में ही नहीं आया कि ये सब हुआ क्या था। वह तो खुशी खुशी यह सोचकर महल में आई थी कि राजा उसकी तारीफ करेंगे और उसे इनाम देंगे। लेकिन यहाँ तो बात ही उल्टी हो गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। धीरे धीरे शाम हुई। वह अपना मुंह हाथों में छिपाए रोती ही रही और अपने भाग्य को कोसने लगी। लेकिन रूपा के भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था। अचानक ही थोड़ी देर के पश्चात गोदाम का दरवाजा कुछ चरमराया। रूपा ने आवाज सुनकर सिर ऊपर उठाया तो देखा एक बूढ़ा आदमी लंगड़ाता हुआ उसकी ओर चला आ रहा था। बूढ़े ने पास आकर पूछा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? इस तरह रो रो कर तो तुम अपनी आंखें ही फोड़ लोगी। मुझे बताओ, क्या बात है?
रूपा सिसकते हुए बोली, क्या बताऊं बाबा, मेरी तो तकदीर ही फूट गई। राजा का हुक्म है कि इस सारी रुई को काट कर मैं इसका सोना बना दूं। अगर कल सुबह तक मैंने ये काम समाप्त नहीं किया तो वह मेरी गर्दन कटवा देंगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं यह काम कैसे करूं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यदि तुम्हारा यह काम मैं कर दूं तो तुम मुझे इनाम में क्या दोगी? रूपा झट से बोली, यदि तुम मेरा यह काम कर दोगे तो मैं आपको अपना यह सोने का हार दे दूंगी। वह बूढ़ा राजी हो गया और चरखे के पास बैठकर रुई काटने लगा। बिन बिन की आवाज आने लगी और उसकी उंगलियों में से चमचमाते सोने के धागे निकलने लगे। रूपा के भाग्य ने उसका साथ दिया और देखते ही देखते वहां सोने के धागों का ढेर लग गया। सवेरा होने से पहले ही बूढ़ा सारी रुई काट चुका था। फिर वह अपना इनाम लेकर चुपचाप वहां से चला गया। सुबह होते ही राजा गोदाम में पहुंचा। गोदाम में कदम रखते ही राजा की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। राजा ने देखा कि वहां सोने के धागों का ढेर लगा हुआ है। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही उसके मन में लालच और बढ़ गया। वह रूपा को रुई के दूसरे गोदाम में ले गया और उसे गोदाम में बंद करते हुए बोला, आज रात तुम्हें इस गोदाम की सारी रुई काटनी पड़ेगी। मैं कल सुबह आऊंगा और देखूंगा, यदि काम पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। ऐसा कहकर राजा वहां से चलता बना। रूपा फिर से रोने लगी और सोचने लगी, हे भगवान, यह कैसी मुसीबत मेरे गले पड़ी है। लेकिन इस बार भी रूपा के भाग्य ने उसका साथ दिया। शाम होने पर जब वह रोने लगी तो उसी तरह गोदाम का दरवाजा फिर चरमराया और वही बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा हो गया। उसने आते ही कहा, अरे बेटी, तुम फिर रोने लगी। यदि मैं तुम्हारा काम कर दूं तो आज तुम मुझे इनाम में क्या दोगी? रूपा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी यह सोने की अंगूठी दे दूंगी। वह बूढ़ा राजी हो गया और बैठकर बड़ी तेजी से चरखा काटने लगा। देखते ही देखते उसने सारी रुई काट डाली। रूपा के भाग्य ने फिर उसका साथ दिया और वहां सोने के धागों का ढेर लग गया। सवेरा होते ही वह बूढ़ा अपना इनाम लेकर वहां से चलता बना। सुबह होते ही राजा गोदाम में पहुंचा। रुई की जगह सोने के धागों का ढेर देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब तो उसे और भी लालच हो गया। वह रूपा को उससे भी बड़े गोदाम में ले गया और बोला, देखो रूपा, आज तुम्हें इतनी रुई और काटनी पड़ेगी और इसका सोना बनाना पड़ेगा। यदि कल सुबह तक तुम यह सारा काम कर दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। राजा के जाने के पश्चात रूपा फिर से उदास हो गई। वह रोना शुरू करने ही वाली थी कि इतने में दरवाजा फिर से चरमराया और वह बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा हो गया। बूढ़ा बोला, मैं शाम को आकर तुम्हारा ये काम कर दूंगा, लेकिन बताओ आज तुम मुझे इनाम में क्या दोगी? अब तो रूपा चक्कर में पड़ गई, क्योंकि उसके पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तभी वह बूढ़ा बोला, जब तुम राजा की रानी बन जाओगी और जब तुम्हारी कोई संतान पैदा होगी तब तुम्हें अपनी पहली संतान मुझे इनाम में देनी होगी। रूपा को यह शर्त कुछ अजीब सी लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह शर्त मानने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था, इसलिए मजबूरन उसने बूढ़े की वह शर्त भी मान ली। शाम हुई और वह बूढ़ा चरखा काटने बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसने सारी रुई काट डाली। इस बार भी रूपा के भाग्य ने उसका साथ दिया और वहां सोने के धागों का ढेर लग गया। काम खत्म करके बूढ़ा बोला, अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ, लेकिन बेटी, जो इनाम देने का तुमने मुझे वचन दिया है उसे भूल मत जाना। ऐसा कहकर बूढ़ा वहां से चला गया। सुबह होते ही राजा गोदाम में पहुंचा। सोने के ढेर को देखकर उसका मन नाचने लगा। अगले ही दिन बड़ी धूमधाम से राजा ने रूपा के साथ विवाह कर लिया। भाग्य का खेल तो देखो, ज्योतिष की बात सच साबित हुई और रूपा सच में भाग्यवान निकली तथा एक चक्की वाली की बेटी अब रानी बन गई। 1 वर्ष के पश्चात रानी के घर एक संतान पैदा हुई।
उस गोल मोटोर बेटे को देखकर राजा रानी खुशी से फूले ना समाई। एक दिन रानी बच्चे को लोरी गाकर सुला रही थी कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा चरमराने लगा और वही बूढ़ा रानी के सामने आ खड़ा हुआ। तुम यहाँ क्यों आए हो? रानी ने घबराकर पूछा और बच्चे को कसकर अपनी छाती से चिपका लिया। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा यह बच्चा चाहिए। क्या तुम अपना वायदा भूल गई हो? यह सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते सिसकते कहा, बाबा मुझ पर दया करो, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूल सकती। लेकिन बाबा मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो, इसके बदले तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांग लो। रानी को इस तरह रोते देखकर बूढ़ा सोच में पड़ गया। कुछ देर के बाद बोला, ठीक है रानी, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। तुम सोचकर बताओ कि मेरा नाम क्या है। यदि तुम ठीक ठीक मेरा नाम बता दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुमसे बच्चा नहीं लूंगा। ऐसा कहकर बूढ़ा वहां से चलता बना। लेकिन रानी को रात भर नींद नहीं आई। वह रात भर तरह तरह के नाम सोचती रही। उसने वो सारे नाम याद कर डाले जो उसने अब तक सुने थे। अगली सुबह जब बूढ़ा आया तो रानी एक एक करके सारे नाम गिनाने लगी, लेकिन हर नाम पर बूढ़ा इनकार कर देता था। अब तो अगले दिन रानी ने अपने नौकरों को नगर में इधर उधर दौड़ाया और उनसे तरह तरह के अजीब से नाम ढूंढकर लाने को कहा। दूसरे दिन जब बूढ़ा आया तो रानी उसे फिर से नए नाम गिनाने लगी, लेकिन वह बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, नहीं रानी, इनमें से एक भी नाम मेरा नहीं है। और ऐसा कहकर बूढ़ा वहां से चला गया। रानी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। दुनिया भर के अच्छे और बुरे नाम वह उसको सुना चुकी थी। बूढ़े का असली नाम क्या हो सकता है, इस संबंध में उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। अब तो उसे लगने लगा था कि उसे अपना बच्चा बूढ़े को सौंपना ही पड़ेगा। लेकिन इस बार भी रानी का भाग्य उसका साथ देने उसके पास आ पहुंचा। वह इसी तरह उदास बैठी थी कि उसका एक नौकर दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, महारानी, मैं नए नामों की खोज में दूर गांव में गया था। लौटते वक्त पहाड़ के पास ही घने जंगल में मैं रास्ता भूल गया। जंगल में भटकते भटकते मैं ऐसी घनी झाड़ियों में पहुंचा जिनमें से कोई जंगली जानवर भी निकल ना सके। वहां मैंने एक बूढ़े को अपने लंगड़े पैरों पर नाचते हुए देखा। वह खुशी से गाना गाते हुए नाच रहा था। उसके गाने का मतलब यह था कि आज मैंने स्वादिष्ट खाना बनाया है, कल तो मुझे रानी का बच्चा लेने जाना है। बच्चा मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि रानी को कभी पता नहीं चल पाएगा कि मेरा नाम है रम्पलस्टिल्टस्किन। यह नाम सुनकर रानी खुशी से नाच उठी। रानी ने 2-3 बार रटकर यह नाम अच्छी तरह से याद कर लिया। अगली सुबह अर्थात तीसरे दिन वह बूढ़ा उसी तरह फुदकते हुए रानी के कमरे में पहुंचा। आज वह बहुत खुश था। अब बूढ़ा बोला, रानी, आज तीसरा दिन है। यदि आज भी तुम मेरा नाम बता नहीं पाओगी तो मैं तुम्हारा बच्चा लेकर चला जाऊंगा। अब तो रानी ने उसका नाम बताया। सुनो बाबा, आपका नाम है रम्पलस्टिल्टस्किन। यह नाम सुनते ही बूढ़ा चौंक उठा। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रानी को उसका असली नाम पता चल जाएगा। वह मारे गम के फूट फूट कर रोने लगा और लंगड़ाता हुआ वहां से चला गया। और रानी बच्चे के साथ महल में आराम से रहने लगी। आज रानी के भाग्य ने फिर से अपना चमत्कार दिखाया और उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। आखिर किसी ने सच ही कहा है, भाग्य बहुत बलवान है। जब भाग्य अपना चमत्कार दिखाता है तो रंग को भी राजा बना देता है। धन्यवाद। जय माता दी।